हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि 40 दिन की कैसी रणनीति से आप सीटेट को एक बार में ही क्लियर कर सकते हो। और सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि अभी तक से आपका सिलेबस पूरा खत्म नहीं हो पाया है, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट डाउट आपका ये रहता है कि मॉक टेस्ट में अभी आपके 70 से 80 नंबर से ऊपर मार्क्स आपके नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते हो तब भी आपके 70 से 75 आते हैं या फिर 80-85 आते हैं। यदि आप जनरल से हो तो तब भी आपके कम मार्क्स आते हैं। तो अब आपको कैसे बढ़ाने हैं, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। और नेक्स्ट बात करने वाली, शुरू ही नहीं हो पाया तो अब आपको क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ये चारों पॉइंटों का सबसे बड़ी दिक्कत है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि जो भी फ्रेंड्स बार-बार सीटेट दे चुके मोटिवेट हो रहे हैं कि आपकी 40 दिन की ऐसी रणनीति बताने वाली हूँ जिससे आप एक बार में ही सीटेट को क्लियर कर जाओगे। और जो भी फ्रेंड्स बार-बार सीटेट में बार-बार फेल हो रहे हैं या 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, वो आप अब आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो मैं भी इसमें ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपके मार्क्स नहीं रुकने वाले और आप फेल नहीं हो पाओगे। क्योंकि दोस्तों, अभी आपके पास टाइम है, 40 दिन बहुत होते हैं। इसमें ही मैंने खुद अपनी यानी कि 1 से डेढ़ महीने में ही मैंने अपना खुद सीटेट क्वालिफाई किया है, वो भी अच्छे नंबर से, 1 से 10 प्लस नंबरों से मैंने क्वालिफाई किया है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। इसमें मेरे 115 मार्क्स हैं, यानी कि 150 में से आपके मेरे 115 मार्क्स आए थे, अच्छे मार्क्स हैं। और ये भी मैंने 1 से डेढ़ महीना की तैयारी में ही किए हैं। ऐसी ऐसी कोई सी तो रणनीति रही होगी जिसमें मैंने पहली बार में ही सीटेट क्लियर कर दिया, वही रणनीति मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे अलग मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीटेट से संबंधित जो भी आपकी अपडेट रहती है मैं सबसे पहले देती हूँ। और इसमें मैं बता दूं, सीटेट की जो पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर रही हूँ, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना। और उसमें मैंने मॉक टेस्ट भी अलग से दे रखा है, मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो वहां पर ऑफलाइन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो दोस्तों, यहाँ से आपकी पहली ट्रिक स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड पर काम करें। तो सबसे पहले कुछ मत कीजिए। बस आपको क्या करना है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आपको याद करने हैं। याद भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है याद इसमें कुछ करना नहीं होता। सीटेट में ओनली आपको समझ की यानी कि समझ ही होती है सारी, क्योंकि इसमें आपके रटने वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले, समझ के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको पहली ट्रिक यही रहेगी कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आपको याद करनी है। कैसे करने हैं? पॉजिटिव वो होते हैं जो हमारे प्रति अच्छे होते हैं, और नेगेटिव आपके कौन से होते हैं? नेगेटिव आपके गलत होते हैं। यानी कि पॉजिटिव अच्छे होते हैं और नेगेटिव आपके गलत होते हैं। ये आपके गलत होते हैं, ये आपके अच्छे होते हैं। जैसे कोई यहाँ पर देख रहा है, देखो, इसमें आपके गलत होते हैं, ये आपके सही होते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पर फोकस करना है, क्योंकि इसमें आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि सकारात्मक क्या है, अगर जब भी आपका क्वेश्चन सकारात्मक इस तरह सकारात्मक पूछा जाता है तो आपके आत्मविश्वास और अनुशासन और निरंतरता और मेहनत और धैर्य और सफलता, ये हमेशा आपके पॉजिटिव वर्ड होते हैं। इससे अलग और भी पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो पॉजिटिव जो वर्ड होते हैं तब ये यूज किए जाते हैं, कब किए जाते हैं? तब आपका क्वेश्चन कोई पॉजिटिव में आता है तब आप इसे यूज कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में आता है तो आपके ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है जब आपसे कोई सकारात्मक चीज पूछी जाती है क्वेश्चन में, तब आपको ऐसे टिक करना है, तब आपको इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है इसका। अगर आपके क्वेश्चन में अगर नेगेटिव वर्ड आता है, यानी कि कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव मतलब नहीं वाला, तो नहीं वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तब आपको ये पॉजिटिव वर्ड नहीं देने हैं। पॉजिटिव वर्ड तब देने हैं जब आपका पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, तो उससे पहले आपको नहीं देने हैं। अगर मैं बात करूँ आपके नेगेटिव वर्ड की, यानी नकारात्मक शब्द की, तो अगर आपका नेगेटिव में क्वेश्चन आता है तो तब आपके ये आंसर सही रहेंगे। यानी कि डर हो गया, टाल मटोल हो गया, आलस्य, आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच और भ्रम भ्रम यानी कि आपके सारे ही ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। यदि आपका क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाता है तो ये आपके इनका आंसर यानी कि महा नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा जाता है ना, तो ये आपके कभी भी आंसर नहीं हो सकते, हमेशा गलत होते हैं। अगर आपको पता ही है, चाहे आप बेशक बच्चों को मारो या ना मारो, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बच्चों को मारना है या धमकाना है। बच्चे को जितना हो सके प्यार से समझाना, इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ करने हैं। चाहे आप पीछे कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम में यानी कि एग्जाम में जैसा बच्चा चाहता है ना, ऐसा ही आपको करना है। बस ये चीज़ से फोकस करना है कि बच्चे को दंड नहीं देना है, ना ही उस पर केवल यानी कि किसी भी वर्ग यानी किसी वर्ग में उसे छाट कर रखना है, वो भी आपको नहीं करना है वहाँ पर। तो ये आपके नेगेटिव वर्ड है, वो आपको यूज नहीं करने हैं। नेगेटिव महा नेगेटिव है आपका, ये केवल तो आपका महा नेगेटिव है, क्योंकि ऐसी चीज नहीं करनी है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। वहां पर आपको नहीं, एक बच्चे के रूप में जाना है जब आप अपने एग्जाम को दो, क्योंकि वहां पर बच्चे की तरफ सोचना है। वहां टीचर बन के ये नहीं है कि आप दंड को या आलस्य वगैरह इनको लगा कर आओ तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ मैं आपके पीवाईक्यू की। अब आपको नहीं पता है कि आपको, यदि आप मैं इस टाइम सोच रही हूँ कि आपके नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, अगर नहीं भी बने हैं तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अब आपको नहीं पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। इस टाइम में यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आप क्या कीजिए,
क्योंकि जब आपका यानी कि आपके पास पीवाईक्यू कोई बुक होगी, नहीं है तो मैं यानी कि टैग वर्ड में डाल दूंगी, वहाँ देख लेना पीवाईक्यू की बुक अच्छी बुक है। तो जैसे कि आपको मैं अब क्या करना है, आपके पास कोई बुक है तो उसमें आपके पीवाईक्यू हैं, तो आपको जैसे कि 2000 यानी कि उसका 25 का 24 का ऐसे करके अपने पेपर देखिए, वहाँ पर आप क्वेश्चनों को देखिए किस यानी कि किस टॉपिक से आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि हाई वेटेज वाला टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक अभी आपको कॉपी में लिख लेने हैं। क्या काम करना है, तो अब आपको हाईएस्ट यानी कि हाई वाले यानी कि जो भी आपके जैसे पीवाईक्यू में देख लिया, जैसे आपके अधिगम अधिगम से क्वेश्चन पूछा गया है सीडीपी में, तो आपका अधिगम से अगर पूछा गया ना, तो आप उस टॉपिक को 1 नंबर पे अधिगम लिखना है सीडीपी में। अब दूसरे नंबर पे आपका प्याजे से पूछा जा रहा है, और तीसरे नंबर पे ऐसे पूछा जा रहा है, ऐसे करके वो सारे टॉपिक लिख लेने हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं एक ही सब्जेक्ट की नहीं बता रही, टोटल सारी सब्जेक्टों की बता रही हूँ। जैसे कि आपको अगर मैं कोई अलग से बात करूँ, जैसे हिंदी में है, तो आपके हिंदी में तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें तो आपके गद्यांश और पूछे जाते हैं, ओनली पेडागोजी आती है। पेडागोजी में आपके यानी कि जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो आपको कॉपी में लिख लीजिए, और बाकी आपके इंग्लिश के जो भी आपके हैं वो टॉपिक आप लिख लीजिए। बस आप ज़्यादा मत कीजिए, जो भी ठीक से एनालिसिस की जो आपने किए हैं ना कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उन्हीं से टॉपिकों से आगे भी आपका पेपर बनेगा, उन्हीं टॉपिकों से। तो वो टॉपिक ही आपको इस टाइम कर लेने हैं, उन टॉपिकों के क्वेश्चन लगाइए, उन्हीं टॉपिकों के आप क्वेश्चन अधिक लगाइए, उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, यानी कि अलग से या शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो फिर वो आपको वही बार बार पढ़ने हैं, वही हाईलाइट करके बार बार आपको रिविजन करना है उनका, यह काम आपको कर लेना है। तो कोई भी नहीं रोक सकता कि आप फेल हो जाओ, ये आपको करके यानी कि एग्जाम से पहले ये काम आपको करके जाना है। अगर मैं तीसरी ट्रिक की बात करूँ, तो तीसरी ट्रिक में आपको क्या करना है, तीसरी में आपको तीसरी वाली में आपको क्या करना है कि जो भी आपका डेली यानी कि आप अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 40 दिन मान लूँ, तो 40 दिन भी नहीं है, अगर 40 दिन ठीक से मानो तो आपके यानी कुछ दिन तो आपके ऐसे ही बिगड़ जाएँगे। तो इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें आपको टारगेट फिक्स करना है। अब ऐसे नहीं है कि एक दिन पढ़े और नेक्स्ट दिन नहीं पढ़े, तो अब आपको टारगेट करके फिक्स पढ़ना है कि कितने घंटे कितना में टाइम देना है, किस कौन से सब्जेक्ट में देना है। जो आपका कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी का जो भी मैंने सारे बताए हैं वो आपको करनी ही है। बाकी स्मार्ट रिवीजन कीजिए, स्मार्ट रिवीजन मैंने बता दिया है कि आपको शॉर्ट्स नोट्स बना लेने हैं, अगर नहीं है तो बना लीजिए, अगर है तो बिल्कुल मत बनाइए। आप जो भी हमने टॉपिक बताए जैसे पीवाईक्यू में आ रहे हैं उन्हीं का रिवाइज कीजिए, रोज एक लक्ष्य बनाइए जिसे पूरा करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप एक दिन पढ़ लिए फिर नहीं पढ़ा, आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन ये है कि एक स्मार्ट तरीके से आप रिवीजन करोगे ना, उससे आपका यानी कि सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छी तरह से। दोनों काम आपके आसानी से हो जाएंगे। और शॉर्ट्स नोट्स आप जानते ही हो कि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बाकी आप एग्जाम के टाइम तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ ही इतना टाइम मिलेगा कि आप पढ़ सकोगे। बाकी आपका जो अगर आपके पास कोई किताब वगैरह है तो इतनी जल्दी आप नहीं पढ़ पाओगे। शॉर्ट्स नोट्स अपनी बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे, तब मेरे 110 प्लस यानी कि मैंने 1 से 1.5 महीने में ही आपका अपना जो रिजल्ट है वो अच्छा किया था, एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मैंने क्वालिफाई किया है। तो आप भी जब मैंने कर सकती हूँ तो मैं 1 डेढ़ महीना में, तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो बताइए। और जो भी मैं आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद अपने एग्जाम में की हैं, तो आपको इसलिए बता रही हूँ, आप एक बार में ही क्लियर कर जाओगे। ये सारी चीज़ें तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मॉक टेस्ट की जो दिक्कत है आपकी, मॉक टेस्ट मैंने सीटेट की आपकी टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, टेलीग्राम की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसके जो आप जितना हो सके आप अब इस टाइम आपके ओमआर सीट पर वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, और वहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा यदि आप ओमआर सीट पर प्रैक्टिस करोगे। यदि आप ऑनलाइन दोगे तो ऑनलाइन अब इस टाइम ऑनलाइन का तो है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में आपका यही है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और वहाँ पर आपके पेपर छूट जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन दे सको, ऑनलाइन मत दो, ऑनलाइन मत दो, ऑफलाइन पेपर दो, अच्छा रहेगा इस टाइम। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कम आते हैं तो आप मॉक टेस्ट छोड़ दो, मॉक टेस्ट मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी 40 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। जब मैंने कर सकती हूँ 40 दिन में तो आप क्यों नहीं, तो आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, आपका अब इस बार आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।